धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच धनबाद के जाने माने व्यवसायी और समाजसेवी रवि बुंदेला ने औपचारिक रूप से महापौर पद की दावेदारी पेश कर स्थानीय राजनीति में तेजी ला दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है कि धनबाद की बेहतरी और समग्र विकास के लिए ईमानदार, अनुभवी और दूरदर्शी लोगों को आगे आना चाहिए ताकि शहर की दशा और दिशा दोनों बदली जा सके। हमारे वरीय संवाददाता दिलीप कुमार से विशेष बातचीत में रवि बुंदेला ने कहा कि धनबाद देश का कोल कैपिटल होने के बावजूद आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। शहर की सड़कें, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम और नगर निगम की कार्यशैली में कई सुधार की जरूरत है। पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि धनबाद नगर निगम का चुनाव हो, क्योंकि चुनाव होना इसलिए जरूरी होता है शहर में कि शहर की विकास की रूपरेखा नगर निगम जितना बेहतर तरीके से करती है उतना चाहे सांसद फंड या विधायक फंड से नहीं होता है। ऐसे में नगर निगम चुनाव कुछ समय में होने वाले हैं। धनबाद में कई उम्मीदवार ऐसे होंगे जो ताल ठोकेंगे, मैदान में आएंगे, लेकिन उन सबसे एक अलग नए उम्मीदवार इस बार धनबाद में देखने को मिल रहे हैं। रवि बुंदेला जी नाम के मोहताज नहीं है, बिजनेसमैन रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन है। क्रेडियाई जैसे संस्था को इन्होंने डेवलप किया है। आज हमारे साथ हम इनसे जुड़ते हैं। पहला तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने ये सोचा कि धनबाद में बेहतर विकल्प मेयर चुनाव में दे सकते हैं आप। जी धन्यवाद दिलीप जी। जैसे मुझे लगा कि, या मुझे क्या कहूँगा, हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं जो समस्याएं झेल रहे हैं पब्लिक, जो इश्यूज खड़े हैं वो आज भी जस के तस खड़े हैं। उसको हर एक, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे बच्चे हों जो स्कूल जा रहे हैं, चाहे जो एक आम आदमी है, चाहे आप लोग हों, कहीं ना कहीं किसी तौर से कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने इस बार तय किया कि इस बार हम लोगों के बीच से ही एक कैंडिडेट रहे। तो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, उन लोगों ने किया कि भाई तुम ही आगे बढ़ो। तो हम लोग उसी बेसिस पे आगे बढ़े हैं। और हमारी कोशिश यही है कि आज से मेयर इलेक्शन अभी है, मेयर इलेक्शन के बाद भी लोग हैं, हम लोग अब हर जगह जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। चाहे किसी की नाली की समस्या हो, किसी के घर की समस्या, किसी के रास्ते की समस्या हो, किसी के यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, किसी मोहल्ले में किसी को पानी नहीं मिल रहा है। अभी जैसे पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग हमारी टीम घूम रही है अलग अलग वार्ड्स में। बहुत जगह कहीं नाली की समस्या आई, कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या आई, कहीं तालाब की समस्या आई कि तालाब पिछले 15 साल 18 साल से तालाब का टेंडर हुआ और तालाब बना नहीं है नगर निगम क्षेत्र में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बीइंग एक आम नागरिक होने के नाते भी कि उसके लिए जो जवाबदेह हैं वो इस जवाबदेही को लेते हुए उन कामों को पूरा करें। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों के बीच हम रहेंगे। और ये इलेक्शन तो एक ये है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग हमेशा रहेंगे। आप जैसे चुनाव मैदान में हैं, पिछली बार जो मेयर बने थे वो बीजेपी के कैडर थे, हालांकि ये पार्टी लेवल का चुनाव है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जेएमएम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसे में आप चुनाव मैदान में थे, ये तो आरोप लगते रहेंगे कि सरकार आपकी रही है, नगर निगम अभी आपके क्षेत्र में रहे, फिर इन मुद्दों को कैसे जनता को समझाएंगे आप? देखिए, मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि पार्टीज अपनी जगह हैं, चाहे जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और भी दल जो भी हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो धनबाद का नागरिक है उसे पूरी तरह से, उनको जिस चीज़ के लिए वो पैसे देते हैं, होल्डिंग लेते हैं, होल्डिंग का पैसा देते हैं, तो उनको उन चीज़ों का फ़ायदा मिले और सही समय पे मिले। मान लीजिए कि ठीक है, ऑब्वियस कि किसी की भी सरकार है और सरकारी तंत्र वो अपना काम करते हैं, देर सवेर काम कर रहे हैं। इसके पहले जो हमारे अभी पूर्व मेयर हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है अपने समय में। लेकिन
मेरा कहना है कि आप चीज़ों को रेगुलर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। हम करके छोड़ के निकल जाएं और कल को फिर स्थिति वही हो जाए और तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारे उनके ये में। तो हमारा जो मेन मोटिव है कि हम मॉनिटरिंग के साथ रहेंगे, हमारी टीम मॉनिटरिंग करेगी हर एक चीज़ों का और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम है और वो हम लोग दूर करें। तो क्या जिस तरह से खबरें आ रही हैं, एक धनबाद के सांसद हैं ढुल्लू महतो, उनकी वाइफ के चुनाव लड़ने की खबरें हैं, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है, उनके चुनाव लड़ने की खबरें हैं और कई ऐसे जनप्रतिनिधि जो सामने आएंगे, उन लोगों के बीच रवि बुंदेला जी कहाँ खड़े होते हैं? देखिए, मैं तो आम पब्लिक के बीच में हूँ और आम लोगों के साथ हूँ। ऑब्वियस है कि उम्मीदवार तो होंगे, इलेक्शंस हैं तो उम्मीदवार होंगे, तो मैं आम लोगों के साथ खड़ा हूँ। क्या मैसेज देंगे आप एक जनप्रतिनिधि, बिजनेसमैन से हट के आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जनता के बीच जाएंगे, आप क्या कहेंगे आप? देखिए, जनप्रतिनिधि मैंने वही कहा कि नेता शब्द मैं यूज नहीं करूँगा अपने लिए, क्योंकि मैं नेता तो हूँ नहीं अभी। हाँ, लेकिन जनप्रतिनिधि या लोगों के बीच का हूँ, हम में से सबके बीच का हूँ। हमारा जो ये भी है, हम में से एक है, तो हम आपके बीच से एक हूँ, तो आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। मेयर हमारा एक स्लोगन है इस बार, मैं भी मेयर। तो मैं भी मेयर का है कि हर एक व्यक्ति जो हमारे धनबाद में है, जो धनबाद नगर निगम में है या आने वाले समय में पूरा धनबाद के रूप में जो भी लोग हैं, जो धनबाद से हैं, जो धनबाद का डेवलपमेंट चाहते हैं, धनबाद के लिए बेहतर चाहते हैं, वो अपने ज़रूरतों के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए वो भी उतने ही जागरूक रहें और जिम्मेवार रहें जितना कोई एक मेयर हो, जितना कोई एक पार्षद हो, जितना कोई एक एमएलए हो, जितना कोई एक एमपी हो। देखिए, हमारे साथ रवि बुंदेला जी थे जो साफ तौर पे कह रहे थे कि धनबाद में एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं अगर जनता को उन्हें प्यार मिलता है, और इनका एक स्लोगन है मैं भी मेयर, यानी कि धनबाद के 55 वार्ड के हर वो मतदाता, हर वो लोग मेयर हैं जो इस बार मेयर चुनाव में भाग लेंगे। अपनी सहयोगी बंटी के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।